माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी एवं गुजरात के मुख्यमंत्री और हमारे मोटा भाई आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे प्रभावी महासचिव अमित जी शाह और मंच पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और बुंदेलखंड की धरती पर आए हुए सभी महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और जिनका नाम नहीं ले सकी, मंच पर आसीन जिन अतिथिगण का मैं नाम नहीं ले सकी समय के संकोच के कारण, उन्हें मैं कान पकड़कर माफी चाहती हूँ। मैं भाई नरेंद्र जी मोदी से कहना चाहती हूँ कि आप इस जनता को कम मत समझिए, 100 गुना समझिए, क्योंकि बुंदेलखंडी लोगों के लिए कहा गया है कि 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। क्या कहा गया है? 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। तो आप इन्हें कम मत समझिए। ये जो जनता दिख रही है ये 100 गुना जनता है, आपके समर्थन में खड़ी है और इन सबका मैं आज हृदय से अभिनंदन करती हूँ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज आप नरेंद्र जी मोदी का साथ दीजिए। आप गुजरात को देखिए, एकमात्र राज्य ऐसा है जो भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन वहां पर लागू है। जो किसने किया है? हमारे आदरणीय मोटा भाई नरेंद्र जी मोदी ने। मैं भी ये चाहती हूं कि मैं अगली बार जब यहाँ आऊं तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो। क्या चाहती हूं मैं? कि यहाँ ये भ्रष्टाचार मुक्त हो। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिला जहां सुरक्षित है वो एक ही राज्य है, वो है गुजरात। आज बेधड़क महिलाएं वहां नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, सड़कों पर आधी रात को घूम रही हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य जो बना है वो है गुजरात। हमें कहा गया था कि हम मुस्लिमों के दुश्मन हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि आज सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर ही मुस्लिम खुश हैं। क्यों खुश है? अपने रोटी रोजगार से वो खुश हैं। और ये सब किसकी देन है? हमारे शासन की देन है। आज गुजरात ने कितनी प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। इस जगह कोई दूसरा प्रदेश होता तो कब से डगमगा जाता, लेकिन वहां के शासन की वजह से, वहां का जो मुख्यमंत्री है उनकी वजह से आज गुजरात चमन है। हर बंदा वहां का खुश है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। रोड देखो वहां की, हेलीकॉप्टर में जाने में जितना समय लगता है उतना समय कम समय गुजरात की सड़कों पर जाने में लगता है। वहां की सड़कें देखिए आप, महिलाएं भयमुक्त है। अब की बार जब मैं यहाँ आऊं तो यहाँ भी मुझे वही चीज चाहिए। एक ऐसा दावेदार है जिसको पार्टी ने नहीं चुना है, जिसको जनता ने चुना है। जनता ने पार्टी को मजबूर किया है इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा करने के लिए। तो यहाँ की महिला, बुजुर्ग और नौजवानों से मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें वोट दीजिए और बुंदेलखंड की धरती को चमन कीजिए। बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि बुंदेलखंड की उस जमाने में महिला जो जिसके लिए कहा गया था, आपने सुनी होगी कहानी, हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो
झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी वाली रानी अपनी झांसी बचाने के लिए मैदान में उतरी है, उसी की लाज रखने के लिए आज आपको बुंदेलखंड की शान को बचाना है, उसे मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है। तो आप हमारे मोटा भाई का साथ दीजिए। और मैं महिलाओं से स्पेशल कहूंगी कि उस झांसी की रानी की लाज रखिए जो आपको आज बुंदेलखंड की धरती पर छोड़ के गई है, और मैं आपके साथ हूं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूं, जिस तरह रामायण में श्री राम जी का साथ वानर सेना ने दिया, हनुमान जी ने दिया, उसी तरह बुंदेलखंड के एक एक नौजवान, एक एक महिला से, मैं एक एक बुजुर्ग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि आप वैसा साथ हमारे मोदी जी का दीजिए। और जिस तरीके से हनुमान जी ने घमंड की लंका को जलाया था, भ्रष्टाचार की लंका को जलाया था, उसी प्रकार आप भी इनका साथ दीजिए और भ्रष्टाचार को खाक कीजिए। सरकार बनाने के लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूं कि यहाँ की जनता हमारे मोदी जी का साथ जरूर देगी, उन्हें अपना आशीर्वाद, उन्हें अपना स्नेह जरूर देगी। आज मैं भाजपा के सामने एक बात रखना चाहूंगी। मेरी जन्मभूमि के लोग बिहार, महाराष्ट्र में व्यापार करने जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है और डूबकर मर जाने को मन करता है। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे राज करना सीखो, दूसरों के नौकर मत बनो, राज करना सीखो। यहाँ नदी, पानी, वन, किसी परिश्रम, किसी चीज की कमी नहीं है। एक कहानी है, मैं अपने शब्दों को खत्म करने से पहले एक कहानी कहना चाहती हूँ। एक लड़ाई होती है शेर की और दूसरी लड़ाई होती है गीदड़ की। शेर अपना शिकार खुद करता है और गीदड़ इंतजार करता है कि शेर की जुटन कब खाने को मिलेगी, और जैसे ही शेर जाता है वो जुटन पर झपट पड़ता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप गीदड़ मत बनिए, शेर बनिए। यहाँ के नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप रोटी रोजगार के लिए बाहर ना जाके यहीं पर रोजगार पाना चाहते हैं तो मेरे मोटा भाई का साथ दीजिए। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करती हूँ और आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाने में हमारा सहयोग देंगे। ठीक है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।